हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल हर्ष क्लासेस बाय अजय सर पर। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्या कहता है, सवाल को समझेंगे पहले, है ना। एक गाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक गाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि दूसरी गाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। पहली गाड़ी जो चल रही है उसका स्पीड 54 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी गाड़ी जो चल रही है उसका स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों की लंबाई क्रमशः 540 एवं 360 मीटर है। एक गाड़ी जो चल रही है उसका लंबाई जो है 540 किलोमीटर है और दूसरी गाड़ी की लंबाई 360 मीटर है। अब कह रहा है कि दोनों एक ही दिशा में चले। अब तक जो भी बता रहे थे मैथ सब में क्या था, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहा था। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है कि एक ही दिशा में चले। तो ट्रेन इधर से जा रही है तो दूसरा ट्रेन भी दूसरे पटरी पे उसी की तरफ भाग रही है ना। तो कह रहा है कि एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ना। तो पहली गाड़ी का चाल हमको मालूम है 54 और दूसरी गाड़ी का चाल मालूम है कितना, 72। तो अब तक हमने देखा क्या कि जब एक दूसरे के विपरीत गाड़ी चलती है, एक दूसरे के विपरीत गाड़ी चलती है तो चाल आपस में क्या हो रहा था, जुड़ रहा था, ठीक है। लेकिन जब एक ही दिशा में गाड़ी चलती है तो चाल आपस में क्या होता है, घट जाता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखो, है ना। जब विपरीत दिशा में चले तो दोनों का चाल आपस में जुड़ जाएगा और एक ही दिशा में चले तो दोनों का चाल आपस में घट जाएगा। तो घट जाएगा तो 72 में से 54 जाएगा तो कितना बचेगा, 18। चाल है एक का 72, एक का 54। इसको हम घटाएंगे तब 18 किलोमीटर प्रति घंटा रखेगा, ठीक है। ये तो चाल की बात हुई। अब दूरी कह रहा है क्या कि दोनों की लंबाई क्रमशः 540 एवं 360 मीटर है। और जब दूरी की बात हो, लंबाई की बात हो तो इसमें आपस में क्या होता है, दोनों जुड़ जाता है। क्योंकि कोई भी ट्रेन जब ऐसे चल रही है, कोई भी ट्रेन ऐसे चल रही है ना, कोई भी ट्रेन इस तरह से जब चलेगी, है ना। अब क्या है कि एक ट्रेन और है इसी के साथ चल रही है, क्या इसी के साथ चल रही है। तो इसी के साथ जब ट्रेन चलेगी तो क्या है, ये ट्रेन और ये ट्रेन में दोनों में से एक ट्रेन का गति जो है ज्यादा है। तो आगे जो ट्रेन जा रही है इसका जो है स्पीड कितना है, 54 का, और ये जो चल रही है इसका स्पीड कितना का है, 72 का। तो ये तो अपने रफ्तार से गाड़ी भागते जाएगी ना, ये तो अपनी रफ्तार से गाड़ी भागते जाएगी। तो जितना रफ्तार इसका है तो इसके बराबर में उतना रफ्तार से तो ये चल रहा है। अब इसे आगे निकलना है तो इस रफ्तार से ज्यादा तेज गति से जब गाड़ी चलेगी तभी ना इससे आगे निकलेगी। तो ऑलरेडी ये ज्यादा तेज गति से चल रहा है। तो ज्यादा तेज गति से चल रहा है तो कितना ज्यादा तेज गति से चल रहा है, तो 72, ये 54 का स्पीड से चल रहा है और ये 72 का स्पीड से चल रहा है। तो इससे ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अधिक चल रहा है ना। तो ये 18 के रफ्तार से इसको क्या करेगा, आगे निकलेगा। अब इस गाड़ी को पार करने के लिए इस गाड़ी का लेंथ 540 मीटर है और इस गाड़ी की लंबाई 360 मीटर, यही ना। तो अब इस गाड़ी की लंबाई को भी पार करनी होगी और इस गाड़ी की भी लंबाई को पार करनी होगी। क्योंकि इस गाड़ी को पार करने का मतलब है इस गाड़ी को अपनी लंबाई को भी पार करनी होगी, तभी ये गाड़ी को पार कर सकेगा। तो ये गाड़ी को पार करने के लिए इस गाड़ी की अपनी लंबाई भी जब पार करनी होगी तो दोनों की लंबाई को पार करना पड़ता है। तो इसीलिए आपस में दोनों का लेंथ क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 540 में 360 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 900 मीटर। इसको समझने में कोई दिक्कत, सीधा सीधी बात है। हमेशा ध्यान रहेगा क्या कि जब गाड़ी विपरीत दिशा में चलेगी तो उसका स्पीड आपस में जुड़ जाएगा। गाड़ी जब एक ही दिशा में चलेगी
तो दोनों का स्पीड आपस में घट जाएगा और लेंथ जो है वो क्या होगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, तो वही हमने किया। ये 18 किलोमीटर हो गया और ये 900 मीटर। अब हमको निकालना क्या है कि ये तो हो गया स्पीड, ये स्पीड है ना, और ये हो गया डिस्टेंस। निकालना क्या है, कितना समय लगेगा। टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड। डिस्टेंस कितना है जी, 900 मीटर है ना। अच्छा, ये किलोमीटर में है और ये मीटर में है, तो ये किलोमीटर में है और मीटर में है, तो इसको फिर हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे 5/18 से, तो ये 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसका स्पीड कितना है, 5 मीटर पर सेकंड, का मतलब 1 सेकंड में 5 मीटर जाएगी। तो इसका स्पीड कितना है, स्पीड तो आ गया यहाँ पे 5 सेकंड ना, 5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड, और ये 90 मीटर है, तो ये मीटर से मीटर गया, और 5 से 18 5 90, यानी कि 18 सेकंड में ये गाड़ी एक दूसरे को पार कर जाएगी। पर दिक्कत, ठीक है।